स्टोरी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां उनके कौशल इसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए वे 1% राक्षस शिकारी की मदद लेते हैं। राक्षस से वो लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इस कहानी की उत्पत्ति वास्तव में कई साल पहले शुरू हुई थी। और उस कहानी में किशोर एक अफ्रीकी जनजाति के योद्धा है। वह कार्यवाही में कूद जाता है जबकि एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक चक्रवात उन पर हमला कर देता है। लेकिन वास्तव में हिंसक होने की हद तक छोटी छोटी बातों में उसके शिक्षक उसे हमेशा सजा देते थे। जब उनके परिवार के घातक दिन तक वे डेरा डाले हुए थे, तब उसके माता पिता रेडियो पर संगीत पर नृत्य कर रहे थे और अचानक उन्हें एक ट्रोल आया और बच्चे को खाने लगा। जब जैक की नजर उस पर पड़ती है तो वह इतना डर जाता है कि वह उसी वक्त बेहोश हो गया और वह केवल देखता ही रह गया। लेकिन ट्रोल ने जल्दी से उस पर काबू पा लिया, इसीलिए मरने से ठीक पहले उसने जैक को दौड़ने के लिए कहा। उसको देखने के बाद भी अपने विश्व दशा में और अभी भी एक क्रोध वहन करता है जो जिसे वह आसानी से प्रकट कर लेता है। वह बेहतर होने पर काम कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद पूर्व संध्या हो गई है और सिल्वरस्टीन मार्गदर्शन के लिए हार्मोनिक सिल्वरस्टीन द्वारा पूछा गया कोई भी प्रश्न दूसरे को ट्रिगर करता है। वे हवा ने उसे ज्यादातर क्लासिक मिस करने और पेन भी नहीं लाने के लिए डांटने के लिए उसे नोट पर पास किया। बाद में कैसे सोडियम पानी में डालने पर विस्फोट कर सकता है, वैसे ही क्लास खत्म होती है। मदर लेकिन ईवी के साथ फ्लर्ट करने की भी जैक चिढ़ने लगता है, लेकिन सौभाग्य से इससे पहले कि वह टूट पाता नया घर कुछ क्षण भर बाद जैक क्राउनली के साथ स्थान पर आता है और अपने कूदते वर्ल्डोल से मिलता है। घर से ही इसके पीछे की कहानी जैक पाइप पर काम शुरू करने के लिए बेसमेंट जाता है और एक बार जब वह काम पूरा कर लेता है तो वह टूट जाता है। वाल्व जैक को चेहरे पर मारता है। इसी बीच बाहर दिखने के लिए मैदान खुल जाता है। टुकड़ा और एक प्रतिस्थापन खोदने के बाद वापस आने का वादा करता है। पहले तो उसकी वैन स्टार्ट नहीं होगी, उसके बाद हिंसक होने से पहले चीजों को रोकना। कुछ समय बाद क्राउनलिन अपने मेज पर सो जाता है। वाल्डो है वो पिछले दरवाजे से घर के अंदर घुस जाता है और क्राउनलिन द्वारा सांस ली जाती है, जो अचानक जाग जाता है और बारिश होने पर भी बगीचे में भाग जाता है। अगले दिन क्रोली वाल्डो की भौंकने की आवाज सुनकर जाग जाता है। वह वहाँ पर खुदाई कर रहा था। कल रात की कोई बात याद नहीं आ रही थी। जब वह घूमता है तो वह पुष्टि करता है कि वह जिज्ञासु और जो उसने शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए फावड़ा लेने के लिए दौड़ता है। कुछ और खुदाई के बाद क्राउनलिन पाता है। उसका ट्रक एक बार बॉक्स को अपने कार्यालय में ले जाने के बाद क्राउनलिन ने इसे खोला और एक मानव कंकाल पाया। कंकाल के अंदर एक काला दिल अभी भी धड़क रहा है। एक सावधान वाल्डो ने इस बार भोंकता है, लेकिन क्राउनलिन वैसे भी इसे उठा लेता है और बेहोश होने से पहले इसी बीच जैक एक नया वाल्व लेने के लिए हार्डवेयर स्टार्ट जाता है। वेब बेट सीएल उसे पाया। हार्डवेयर भयभीत है। वह लड़के को नए टुकड़े के लिए कल वापस आने के लिए कहता है और अपने कार्य के प्रयास पर डराकर वह अपनी छाती को खुलना बंद नहीं कर सकता और उसे बहुत भूख लगती है, इसीलिए वह चला जाता है। ऐसा लगता है कि वह केवल पशु उत्पादों के लिए भूखा है। शाम को जैक समय पर कक्षा में पहुंच जाता है और क्राउली अपनी आस्तनी से इसे साफ करने की कोशिश करती है और आज के लिए कक्षा समाप्त करने का फैसला करता है। बाहर डराकर और छाती खुजलाने पर और उसके हाथ में अभी भी खाना है। जब छात्रों में एक बेहतर है और जोर देकर कहते हैं कि जैक को आराम करने की जरूरत है, उसे तब तक जाने नहीं देना चाहिए जब तक कि उसके बीच बात न हो जाए। बढ़ जा रही है पूरी यात्रा के दौरान हिंसक होने के लिए क्राउनलिन भी घर जाता है और तली हुई बाल्टी लेकर
कर आता है। समय वह उसे देखता है। क्राउनलिन उसकी अपेक्षा करता है और अधिक भोजन की तलाश में जाता है। केवल तभी रुक जाता है जब वह उसके शरीर से एक मूंछ निकलती है। क्रोधित होकर क्राउनलिन ने इस दोनों हाथों से पकड़ लिया और संघर्ष किया। अपनी समस्याओं से दूर और जोर देकर कहता है कि उन्हें जैक की पारिवारिक त्रासदी के बारे में बात करनी चाहिए। जैक नहीं करता। उसे रात के खाने के लिए अगले दिन जैक सिल्वर्स्टीन को बताता है कि वह सोचता है अभी भी भागने के लिए दोषित महसूस करता है। सिल्वर्स्टीन का कहना है कि यह जैक के गुस्से का स्रोत है। फिर से और एक मजबूत पेय पीने के बाद वह कहानी साझा करता है जब वह छोटा लड़का था। हार्वर्ड चला गया और थोड़ा होवर्ड इससे मोहित हो गया। किवदंती ने कहा कि कई साल पहले मूवी रेक्टिस में एक नया दावा ने अपना रास्ता बना लिया था। इनको एक ट्रॉफी के रूप में रखा गया था, लेकिन कहा जाता है कि इसमें से अभी भी बुराई छुपी हुई है। यह कई हाथों से गुजर चुका। दिल में एक और गलती से कांच को तोड़ते हुए बॉक्स को गिरा दिया। बाद में धुआं छलकने लगा। पीटर ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। लगातार भूख लग रही थी और एक छोटे से देश को खिलाने के लिए पर्याप्त खा रहा था। लेकिन जब होवर्ड ने बाहर शोर सुना और इमेट को उनके कुत्ते को खाते हुए पाया, जब हार्वर्ड करीब आया तो घर में जहां वहां अपने चाचा की राइफल की तलाश करता है और उसका इस्तेमाल उसे मारने के लिए करता है। बाद में हार्वर्ड को रात, लेकिन यह केवल एक ट्रक को ट्रिगर करता है जो ईवे के साथ समाप्त होता है और सोचने के लिए क्या उन्हें दूसरा कोई देखना चाहिए। यानी रेक्टिस इसलिए हार्वर्ड से उसे साबित करने के लिए अपना हुक रिप्लेसमेंट दिखाता है। यह अभी भी जैक की परवाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे छुटकारा पाने के लिए तैयार था। जब वे कक्षा में प्रवेश करता है तो वे क्राउनलिन को डेस्क पर सोते हुए पाता है। भटका वह फिर से उल्टी भी करता है और जैसे ही है उसके पेट गुड़गुड़ाता है, वह अपनी बाह पर से नियंत्रित खो देता है। यह प्रकट करने के लिए मुड़ता है कि उसकी छाती पर एक विशालकाय ट्यूमर बढ़ रहा है। यह उल्लेख नहीं है कि वह खून थूक रहा है। उसके घुटने, उसका शरीर एक अंत्यगत विकराल रूप में परिवर्तित होने लगता है और स्पर्श करने से बाहर निकल आता है। कक्षा में और जैक दरवाजा ठीक बंद करने का प्रबंधन करता है जब एक ट्यूमर उसे काट कर प्रवेश करने की कोशिश करता है। प्रक्रिया में किसी वस्तु से टकरा जाना जब छात्रों को कक्षा में वापस लाया जाता है। इससे पहले कि क्राउनलिन अपना एक पुस्तकाल अपने मुंह में डाले ताकि वह उसे अपने से भर सके। लापता टिकड़ी को खोजने के लिए जब वह अगले छात्र की देखभाल करता है, इसी बीच जैक कोशिश कर रहा है कि खुद को बंद कर लेते हैं और जैक उसे लगातार चिल्लाने और लड़कियों को रोने से पीड़ित करता है। काफी तेजी से और जॉन उसे पकड़ लेता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और महसूस करता है कि वह जॉन उसे खा रहा है। कक्षा सौभाग्य से जैक समय पर भी आता है और हथियारों से पहले जॉन को स्टूल से मार देता है, लेकिन वह इसके साथ अपना मधुर समय व्यतीत करता है। यह राक्षस को पकड़ने का समय देता है और समय के अनुसार जैक की वैन के लिए, जिसे शुरू होने में थोड़ा समय लगता है, हवा एक भयानक वाहन चलाने के लिए उस पर चिल्लाती है। टूना है जब उसके परिवार की मृत्यु हो गई, जैक अचानक वैन को रोक देता है क्योंकि त्रासदी के फैशन वीक में उसकी बाढ़ आ जाती है। राक्षस को रोकने के लिए उसका प्लम्बर उपकरण गलियारे में जैक को दोबारा परिवर्तित छात्र में मिले। यह अलग अलग है। वह हवा को अपनी वैन से बाहर निकलने के लिए कहता है, उग्र लेकिन बिना इसे के फिर वापस चला जाता है। अचानक अनुचित लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक लड़की को मारने के लिए लड़के को एक पल के लिए दूर धकेल देता है। छात्रों में से एक पर क्राउनलिन को खोलने के लिए जैक अपना रास्ता बनाना शुरू करता है, लेकिन वह पहले जॉन से टकराता है। हालांकि जॉन को कुछ भी महसूस नहीं होता है और वह जैक की बाह काटने के लिए काफी करीब आता है। जैक ने उसे धक्का देने के लिए डेब्यूट किया। टेप के साथ अपने घाव को ठीक करे और अपनी कक्षा में दौड़ने से पहले एक आग की कुल्हाड़ी लेता है जहां वह क्राउनलिन को पाता है, लेकिन गोली खत्म होने से पहले उस पर हमला शुरू कर देता है। जैक एक मेज के नीचे छिपने की कोशिश करता है
और उस पर भी हमला कर रहा है। क्राउन खिलाड़ी को दूर फेंक देता है और हंसता है क्योंकि वह जैक और राक्षस की लड़ाई देखता है। पाठ वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है इससे पहले कि क्राउनली उसे करीब खींचने के लिए एक तंबू के साथ पकड़ लेता है। रोली जैक को गिरा देता है क्योंकि वह इसे थूकने की कोशिश करता है, लेकिन सोडियम फट जाता है और उसका सिर ले जाता है। हालांकि वह अपनी खिलाड़ी को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध करता है और राक्षस पर हमला करता है और हमला करने से पहले तंबू को काट देता है। दूर जब जैक अंतिम लड़की को मनाने के लिए उसे चूमने के लिए पहुंचता है, इसे साहसिक कार्य ने कुछ बदल दिया गया है और परिवार को खा गया ट्रोल आखिरकार दिमाग मामला खत्म, फिर वह यात्रा शुरू कर देता है। सो फ्रेंड्स, कहानी का यहीं पर एंड होता है।